हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि पहले हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था कल, ठीक है। कुछ इलस्ट्रेशन कल भी किए थे, 6 तक इलस्ट्रेशन कल कर लिए थे। तो आज उससे आगे का करेंगे, इलस्ट्रेशन 7 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेथड के बारे में बात करें तो जितना भी मेथड था डेप्रिसिएशन में, जितना भी मेथड हम लोग को पढ़ना है पूरा का पूरा हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। कौन कौन से अभी तक मेथड पढ़े हैं, तो 6 मेथड पूरा हम लोग को डेप्रिसिएशन में पढ़ना है और पूरा का पूरा 6 मेथड पढ़ लिए हैं। सारा का एक इलस्ट्रेशन भी कर लिए हैं, ठीक है। सारा का एक इलस्ट्रेशन कर लिए हैं। पहला मेथड कौन सा था? स्ट्रेट लाइन मेथड था, जिसको शॉर्टकट में एसएलएम मेथड कहते हैं, जो ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। दूसरा था डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या उसी का एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन होता है वो रिड्यूस होता है, उसके बाद उसको हम फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसके बाद था क्या? मशीन आवर मेथड था, प्रोडक्शन आवर मेथड था। उसके बाद फिर था क्या? डिप्रिसिएशन मेथड था, सम ऑफ डिजिट मेथड था। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने मेथड पढ़ लिया था, ठीक है। तब उसी से आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है करने के लिए। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 7 क्या कह रहा है? A firm purchase on 1 जनवरी 2018 सर्टेन मशीनरी फॉर 5,82,000। 5,82,000 का मशीन कब खरीदा है? 1 जनवरी 2018 को, ठीक है। एंड स्पेंड 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और 18,000 उसको क्या किया? इंस्टॉलेशन वगैरह था, या जो कुछ मशीन खराबी था, जो भी कुछ था उसको, मतलब कि पूरा उसको फिट करने में जो भी खर्चा लगा वो 18,000 रुपया लगा, ठीक है। तो ये पूरा मशीन में क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। 5,82,000 प्लस 18,000 मशीन का कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करें? ऑन 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 अनदर मशीनरी फॉर ₹2,00,000 वाज एक्वायर्ड। फिर उसके बाद क्या करता है? पहला मशीन कब खरीदा? 1 जनवरी 2018 को। दूसरा मशीन कब खरीद रहा है? 1 जुलाई 2018 को, ठीक है। कितने का? 2,00,000 का। उसके बाद क्या करा? ऑन 1 जुलाई 2019 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2018 हैव बीन एब्सोल्यूट एंड ऑक्शन फॉर 3,86,000। अब क्या कर रहे हैं कि जो मशीन हम 1 जनवरी 2018 को खरीदे थे, उसको हम 1 जुलाई 2019 को उसको क्या कर रहे हैं? ऑक्शन कर रहे हैं। ऑक्शन कर रहे हैं यानी उसका मतलब क्या? उसका दाम लगवा रहे हैं, ठीक है। उसको हम बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं? तो वो मशीन खरीदा कितना में था? 5,82,000 प्लस 18,000 जोड़िए, उसके बाद उसको बेच कितना में रहा? 3,86,000 में, ठीक है। ऑन द सेम डेट ऑफ फ्रेश मशीनरी वाज परचेज ऑन 4,00,000। और सेम डेट जिस दिन बेच रहा है मशीनरी को, जो मशीन 1 जनवरी 2018 को खरीदा था, उसी डेट में क्या करा? सेम डेट फ्रेश मशीनरी वाज परचेज फॉर कॉस्ट 4,00,000, और उसी दिन एक और नया मशीन खरीद रहा है कितने का? 4,00,000 का, ठीक है। ये तो क्वेश्चन। उसके बाद क्या करा? डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली ऑन 31 दिसंबर। इसका जो है डेप्रिसिएशन जो है वो 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर तक कैलकुलेट होगा। 1 जनवरी या 31 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। 31 दिसंबर को इसका अकाउंट क्लोज होगा, ठीक है। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10% है पर एनम। किस मेथड से बोला है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड से बोला है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। और हमसे पूछा क्या? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। हमसे पूछा क्या? मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए। और जो हमसे पूछा है वो क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि डब्ल्यू डी बी मेथड से बोला है। तो डब्ल्यू डी बी मेथड में क्या होता है? हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं उसमें से, कॉस्ट में से। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर जो हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है उस पर हम फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको चार्ज करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। सिर्फ मशीनरी अकाउंट ही बोला है बनाने के लिए। अब मशीन कब खरीद रहा है? 1 जनवरी 2018 को खरीद रहा है। तो जब मशीन खरीद रहा है तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। किस डेट में खरीद रहा है? 1 जनवरी 2018 को खरीद रहा है। बैंक अकाउंट। इसी में हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे 5,82,000 प्लस 18,000, 6,00,000, ठीक है। तो टोटल मशीन कितने का हो गया? 6,00,000 का।
जो खरीदा है कब, 1 जनवरी 2018 को, तो इसका एंट्री क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो हम लोग डायरेक्ट इसका क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। जर्नल एंट्री पूछा ना, जर्नल एंट्री काहे को कर रहा हूँ, सारा ओरली जर्नल एंट्री कीजिए, उसका डायरेक्ट इसको लेजर में क्या कीजिए, पुट कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑन 1 जुलाई 2018 अनदर मशीनरी फॉर 2 लाख वाज एक्वायर्ड। फिर सेम ईयर में क्या कर रहा है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को क्या कर रहा है, फिर से एक मशीन खरीद रहा है। अभी कितने का खरीद रहा है, 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख का खरीदा, तो टोटल मशीन कितने का खरीदा इस साल, 8 लाख का मशीन खरीदा। अब इस पर क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। किस मेथड से चार्ज करना है, तो WDV मेथड से चार्ज करना है, ठीक है। किस मेथड से चार्ज करना है, WDV मेथड से चार्ज करना है। तो कब चार्ज करेंगे, 31 दिसंबर को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका क्या एंट्री होगा, तो इसका एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होगा, ठीक है। इसका एक हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना लेंगे। कॉस्ट था कितना, 6 लाख। इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, कितना परसेंट से, 10% से चार्ज करने के लिए बोला है। तो इससे पूरा का पूरा 1 साल का चार्ज होगा डेप्रिसिएशन 10%, यानी कि 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 60,000, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर सेकेंड मशीन था, सेकेंड मशीन का दाम कितना था, 2 लाख। लेकिन इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितने का, 6 महीना का, क्योंकि ये मशीन कब खरीदा है, 1 जुलाई को खरीदा है। ये मशीन कब खरीदा है, 1 जुलाई 2018 को खरीदा। तो इस पर डेप्रिसिएशन कितने का, 6 महीना का ही चार्ज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 लाख गुने 10% गुने 6/12, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10,000। को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60,000 प्लस 10,000, टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2018 को 70,000, ठीक है। 70,000 का क्या हुआ डेप्रिसिएशन, ये वर्किंग नोट हमारा 1 था। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना, 70,000। 70,000 कहाँ से आया, तो ये आया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 से, ठीक है। ये हो गया इस साल का, इसको टोटल कर लीजिए, 8 लाख प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 लाख 7,30,000 बाय बैलेंस CB, सेम डेट में ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। 1 जनवरी 2019। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD 7,30,000। अब जो नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना पे होगा, 7,30,000 पे ही चार्ज होगा, ना कि हमारा 8 लाख पे चार्ज होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये WDV मेथड बोला है। अगर यही SLM मेथड बोलता तो फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर 2019 में भी हम लोग 8 लाख पे ही चार्ज करते, लेकिन ये WDV मेथड है। तो डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो अमाउंट बचता है उसी पे हम लोग फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 2 लाख हो गया वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2019। अब 1 जुलाई 2019 को क्या कर रहा है, मशीन बेच रहा है। कौन सा मशीन बेच रहा है, जो 1 जुलाई 2018 को खरीदा था, जिसका दाम कितना, 6 लाख था।
ठीक है, उसको बेच रहा है किस दिन, 1 जुलाई 2019 को। कितना में बेच रहा है, तो 3,86,000 में बेच रहा है। तो इसका पहले एक वर्किंग नोट देखिए, ये हमारा है वर्किंग नोट नंबर 2। कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2018 को कितना था, 6 लाख। डिप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2018 को कितना लगा, 60,000। बचा कितना, 5,40,000। ठीक है, ये 2018 में मशीन। अब ये क्या है, अब इसका कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2019 का ये कॉस्ट हो गया। ठीक है, जब भी अगर कोई मशीन बिकता है, जो मशीन बिकता है जिस डेट से, उसको इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कितना डिप्रिसिएशन लगा, कितना अमाउंट बचा है, इसका फ़ायदा क्या है देखिए एक बार बताते हैं। कितना में बेचा है, 3,86,000 में कब बेचा है, 1 जुलाई नहीं, कितना, हाँ 1 जुलाई 2019 को बेचा है। ठीक है, 1 जुलाई 2019 को बेचा है। तब इसका पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 जुलाई तक। डेप्रिसिएशन हो 1 जुलाई 2019 तक का, इसका 6 महीने का पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो 5,42,000 का 10% 6 महीने के लिए आता है 27,000। ठीक है, इसको माइनस कीजिए, ये आ गया 5,13,000। अब ये जो है इसका कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2019। अब 2019 जिस डेट को ये बिक रहा है, जिस डेट को ये मशीन बिक रहा है, उस समय इसका दाम है 5,13,000। ठीक है, उस डेट को इसका दाम कितना है, 5,13,000। लेकिन इसको बेच कितना में रहा है, 3,86,000 में। ठीक है, तो उसको सेल कर रहा है, सेल ऑन 1 जुलाई 2019 को कितना में, 3,86,000 में इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो माइनस 3,00,000, 1,27,000 का यहाँ पे हमारा क्या है, लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब देखिए, जो मशीन ये खरीदा था 1 जनवरी 2018 को कितना में, 6 लाख में। ठीक है, उस पर हम 1 साल का पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किए 60,000, रिमेनिंग बैलेंस हमारा बचा 5,40,000। फिर जब ये किस दिन बेच रहा है, तो 1 जुलाई 2019 को मशीन बेच रहा है, तो जो 1 जनवरी से लेकर के जो 1 जुलाई 2019 तक का जो ड्यूरेशन था 6 महीने का, उसमें भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो उसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाले तो 27,000 आया। ठीक है, WDV मेथड से फिर 27,000 आया। अब उसका जो जिस डेट को बिक रहा है मशीन, उस दिन डेप्रिसिएशन वगैरह सब लेस करके उसका दाम है 5,13,000। ठीक है, लेकिन वो बेच कितना मेरा, 3,86,000 में। तो उसको लॉस कितने का हो रहा है, 1,27,000 का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा का एंट्री होगा। ठीक है, तो इसका एंट्री हम लोग क्या किए हैं, पास कर चुके हैं, 60,000 का, 60,000 का एंट्री हम लोग पास कर चुके हैं। इसका एंट्री अभी तक हम नहीं पास किए, इसका एंट्री क्या किया, नहीं पास किए हैं, तो इसका एंट्री पास करना पड़ेगा। एक इसका एंट्री पास होगा जो सेल हुआ, और दूसरा ये जो लॉस हो रहा है इसका एंट्री पास होगा। ठीक है, तो इस वर्किंग नोट से हमारा, एक ही वर्किंग नोट से 3 फिगर निकल गया। ठीक है, अब तीनों फिगर को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो ये तो डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री होगा, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फिर ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो सेल का एंट्री क्या होता है, सेल का एंट्री क्या हो जाएगा, कैश या बैंक हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर ये क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ये लॉस हो गया तो ये कहाँ चला जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये फिर चला जाएगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 1,27,000 का। ठीक है, तो आइए इसका एंट्री पहले पास करते हैं। 1 जुलाई 19 को बाय डेप्रिसिएशन
से आ जाएगा ये कितना, 27,000। फिर बेचा कितना में, 3,86,000 में, तो इसका एंट्री हो जाएगा क्या, सेल किया है तो सेल आ जाएगा फिर। यहाँ पे आप मशीनरी भी लिख सकते हो, सेल ऑन मशीनरी। तो ये फिर 3,86,000 का एंट्री आ जाएगा यहाँ पे, सेम डेट में ही, बाय सेल ऑन मशीनरी। 86,000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर अभी और बचा हुआ है क्या, एक तो ये 6 लाख का जो मशीनरी था, जो फर्स्ट मशीनरी, वो तो सेल हो गया। अभी जो सेकंड मशीनरी जो 2 लाख का था, उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2019 में। और फिर सेम डेट में ही क्या किया था, 1 जुलाई 2019 को एक और मशीन खरीदा, कितने का, 4 लाख का। तो पहले इसका भी एंट्री कर लेंगे 1 जुलाई 2019 को। तो बैंक अकाउंट, 4 लाख, ठीक है। तो आप जो सेकंड जो हमारा वर्किंग नोट बनेगा, थर्ड वर्किंग नोट, उसमें देखिए पहले क्या होगा, एक तो पहला मशीन क्या हो गया हमारा, बिक गया। पहला मशीन क्या हो गया, बिक गया। दूसरा मशीन जो था 2 लाख का, जो 2 लाख का था, उसमें से हम इसका डेप्रिसिएशन कितना लगा था, 10% के हिसाब से, 10% लगा था 6 महीने के हिसाब से, 10,000 रुपया। तो ये अभी इसका दाम कितना है, 1,90,000 है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 जनवरी 2019 को 1,90,000। अब इस पे इसका क्या होगा, 10% क्या होगा, ये मशीन नहीं बिका, फर्स्ट मशीन पूरा का पूरा जो ये मशीन था, ये मशीन हमारा बिक गया। ये मशीन सेकंड मशीन अभी हमारा क्या हुआ, बचा हुआ है। तो या तो आप यहीं पे कंटिन्यू कर सकते थे वर्किंग नोट को, ठीक है, यहीं पे आप कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन हम इसको अलग कर दिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था 2 लाख का था, 10,000 लगा, तो 10,000 जैसे हम यहीं का ये कर देते थे। अब इसका दाम कितना बचा हुआ है, 1,90,000, ठीक है। अब इस पर फिर से 10% चार्ज होगा, 1,90,000 का 10%, 19,000, ठीक है। तो 1,90,000 माइनस 19,000, 1,71,000, 1,71,000 दाम बचेगा अभी इसका, ठीक है। तो जो 2019 में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करे उसका अमाउंट कितना, 19,000 इसका हो गया। फिर जो अभी जो न्यू मशीन, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, इसको डाल दीजिए ओल्ड मशीन, फिर डाल दीजिए न्यू मशीन। तो 1 जनवरी को हो गया, इसमें कितना, 19,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 19,000। ये बचा था कितना हमारा, 1,71,000। अब जो न्यू मशीन है कितने का है, 4 लाख का है, लेकिन इस पे कितने का, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदाया है। 20,000, ठीक है। अब इसका दाम कितना बचेगा, 3,80,000। अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट किया जाए तो ये हो गया कितना, 19,000, और फिर यहाँ पे 20,000। तो 19,000 और 20,000 कितना हो गया, 39,000। तो जो सेकंड ईयर फिर हमारा जो डेप्रिसिएशन का यहाँ पे आएगा कितना, 31 दिसंबर 2019 को आ जाएगा क्या, बाय डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 3 से 39,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा यहाँ पे।
क्योंकि इसका तो काम ही खत्म हो गया, ये तो बिक ही गया पूरा, ये बिक गया। इसका पूरा डिटेल देखिएगा तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 में इसका पूरा डिटेल है। अब जो हमारे पास जो सेकंड मशीन यहाँ पे बचा हुआ था, ठीक है। अब जो सेकंड मशीन हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, या थर्ड मशीन हमारा यहाँ पे खरीदाया है, ठीक है। तो इसका वर्किंग नोट हो गया कितना, इसका वर्किंग नोट हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया इसका 19,000 और इसका 20,000, कितना हो गया, 19 और 20 हो गया 39,000। 39,000 हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये 39,000 किए। अब इसको क्या करेंगे, टोटल कीजिए। ये कि एंट्री हम लोग लगता है छोड़ दिए हैं। हाँ, इसका एंट्री तो ये लोग पास किए ही नहीं है, जो लॉस हुआ ये लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका एंट्री क्या होगा, तो इसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट को बेचे हैं तो क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया यहाँ पे 1,27,000 का। तो पहले तो इसका भी एंट्री पास करेंगे हम लोग, तो इसका भी एंट्री यहीं पे पास कर लीजिएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1,27,000, ठीक है। इधर 7 लाख और 4 लाख, 7 4 11, 11,30,000, 11,30,000, 11,30,000 माइनस 39,000 माइनस 1,27,000 माइनस 3,86,000 माइनस 27,000, ये आता है हमारा 5,51,000। बैलेंस सी डी कितना आता है, 5,51,000 बाय बैलेंस सी डी 31 दिसंबर 2019 को। यही फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा कब, 1 जनवरी 20 को टू बैलेंस बी डी 5,51,000। अब 2020 में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना पे होगा, 5,51,000 पे चार्ज होगा। अगर कोई मशीन ना बिके तो, या फिर कोई मशीन ना खरीदा तो फिर तो उस पर भी लगेगा। तो हमसे पूछा कब तक, किस डेट तक, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन 31 दिसंबर इतना द रेट ऑफ 10% WDV मेथड। कब तक पूछा, ये हमको नहीं बोला है क्या कुछ, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ऐसे कब तक बनाते रहेंगे। इसमें कुछ बोला नहीं कि हमको कब तक बनाना है, ठीक है। वैसे हमको जितना भी जो भी कुछ दिया था वो 2019 तक ही दिया था। अगर मन है तो फिर आप इसके आगे भी बना सकते हैं, 2020 का भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ वैसा बोला नहीं तो हम लोग यहीं पर रहने देंगे, ठीक है, 2019 तक ही रहने देंगे। अगर करना है तो फिर अगर इस डेट में कीजिएगा तो 5,51,000 का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा तो 55,100 आ जाएगा, फिर उसको लेस कीजिए, यही चलते रहेगा। तो इसका आगे कुछ बोला ही नहीं, कब तक कीजिएगा ऐसे ही। फिर जब तक इसका वैल्यू जीरो ना हो जाए तब तक फिर डेप्रिसिएशन करते रहें। तो हम लोग इसको यहीं तक करेंगे, इसका आगे कुछ बोला नहीं है, तो ठीक है। अब देखिए इसका वर्किंग नोट ये हो गया। अब इसका एक फ्रेश वर्किंग नोट कर देते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट में सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। उसी क्वेश्चन का वर्किंग नोट सिर्फ फ्रेश कर देते हैं। तीन मशीन था हमारे पास, ठीक है। कितना मशीन था, तीन। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। फर्स्ट मशीन हमारा कब खरीदाया था, तो फर्स्ट मशीन हमारा खरीदाया था 1 जनवरी 2018 को। तो फर्स्ट 18 को जो हमारा मशीन था वो कितने का था,
ऑफ मशीन 6 लाख का। अभी तक दूसरा मशीन आया नहीं है, ठीक है। फिर इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? 10% का, तो 60,000। इसका बैलेंस बचेगा 5,40,000। सेकंड मशीन हमारा कितने का है? 2 लाख का, जो कब खरीदाया था? 1 जुलाई 18 को। कॉस्ट ऑफ सेकंड मशीन, इस पर भी 10% से चार्ज होगा 6 महीना का, तो 10,000। 90,000, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड मशीन हमारा कब खरीदा रहा है? 1 जुलाई 19 को। कॉस्ट ऑफ थर्ड मशीन 4,20,000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10%, 6 महीने के हिसाब से 3,80,000, ठीक है। अब इस पे हमारा क्या है, 2 बार डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है इस पर। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब? 31 दिसंबर 19 को। 10% के हिसाब से 19,000। तो ये हमारा कितना बचेगा? 1 लाख कितना था? 1,71,000। यहाँ पे इसमें क्या 6 महीने का चार्ज हुआ था डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये बीच में बिका था, ठीक है। तो इसका 10% के हिसाब से चार्ज हुआ था। किधर गया? हाँ, 27,000। तो इसका दाम कितना हुआ था? 5,13,000। क्या क्या एक वर्किंग नोट में तीनों का क्या डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है। ये क्या है? ये डेप्रिसिएशन लगा है। ये माइनस हुआ है, वो क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन का, थर्ड मशीन का। तो एक वर्किंग नोट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टिकुलर करने से क्या हो गया, हमारा लॉस कितना हुआ वो पता चल गया। मिड में हमारा कितना डेप्रिसिएशन लगा वो पता चल गया, ठीक है। उस समय हमारा दाम कितना था मशीन का वो पता चल गया इस वर्किंग नोट से। इससे भी पता चलेगा, लेकिन इसमें और क्लियरली थोड़ा करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमसे सिर्फ यही पूछा था, मशीनरी अकाउंट ही पूछा था। मशीनरी अकाउंट किया। वर्किंग नोट इसका मेन है। वर्किंग नोट पहले हम लोग ये किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर ये वर्किंग नोट किए, फिर उसके बाद ये, फिर लास्ट में हम लोग फाइनल एक वर्किंग नोट के लिए इसको लास्ट में समझाने के लिए किए थे। बाकी तो हम लोग को इतना ही जो वर्किंग नोट था इसी में पूरा हम लोग का काम किया, ठीक है। हमारा इलस्ट्रेशन 7 कंप्लीट हो गया। अब इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं क्या बोलता है। ऑन फर्स्ट अप्रैल 2018 Supra Limited purchase a machinery for 12 lakh on October 1st 2020. A part of machinery purchased on April 1 2018 for 80,000 was sold for 45,000 and a new machinery at the cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date. The company has adopted a method for providing 10% depreciation on the written down value method. मेथड से ही बोला है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बोल क्या रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2018 को सुब्रा लिमिटेड परचेज मशीनरी कितने का? 12 लाख का। 1 अप्रैल 2018 को कितने का मशीन खरीदा? 12 लाख का। ऑन 1 अक्टूबर 2020 को अ पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन अप्रैल 1 2018 पर 80,000 बस सोल्ड पर 45,000। अब देखिए, यहाँ तक तो था कि ये क्या था, 12 लाख का मशीन खरीदा है, ठीक है। कब? 1 अप्रैल 2018 को। फिर 1 अक्टूबर 2020 को क्या कर रहा है, जो इसका पार्ट है, मतलब जो 1 अप्रैल 2018 को जो मशीन खरीदा था उसमें से जो 80,000 का पार्ट जो है वो क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। किस दिन? 1 अक्टूबर 2020 को। से 12 लाख का कोई मशीन था, ठीक है, जो खरीदा था कब? 2018 में। उसको अक्टूबर में क्या कर रहा है, बेच रहा है। पूरा मशीन नहीं बेच रहा है,
जो 12 लाख का मशीन था उसका कुछ पार्ट्स बेच रहा है जिसका दाम 80 हज़ार है, वो क्या कर दे रहा है, बेच रहा है कितना में, 45 हज़ार, ठीक है। और उसी दिन क्या कर रहा है, एक न्यू मशीन खरीद रहा है कितना, 1,58,000 का, परचेज एंड इंस्टॉल ऑन द सेम डेट। द कंपनी हैज adopted the method of providing 10% depreciation on the written down value of the machinery। अभी हमसे पूछा क्या क्या है, शो द नेसेसरी लेजर फॉर द ईयर, शो द नेसेसरी लेजर फॉर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर इन द 31 मार्च 2019, 19 to 21, 31 मार्च 2019 to 21, एज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। इसमें दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन घुसा दिया है। पहला तो ये बोला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन हम लोग को मानना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करना। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मेंटेन नहीं करने का मतलब क्या है कि सिर्फ हमको इसमें एक ही अकाउंट बनाना है, वो क्या, मशीनरी अकाउंट, और इच्छा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। लेकिन सेकंड केस में हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड केस में बोल रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इसमें मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आता क्या है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा, पहला तो मशीनरी अकाउंट आएगा जो कि ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। मशीनरी अकाउंट जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोले, या डब्ल्यू मेथड रहे, एस एल मेथड रहे, मेथड कोई भी रहे, उसमें मशीनरी अकाउंट पे ओरिजिनल कॉस्ट रिकॉर्ड होगा। सिर्फ उसमें क्या होगा, जो मशीन खरीदाया वो रिकॉर्ड होगा, या फिर जो मशीन हम बेच रहे हैं वो रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फिर एक हमको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें जो है जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा। और थर्ड जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। मतलब जो भी मशीन बिकेगा वो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में पे जाएगा, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, और जो मशीन बिका वो सब कुछ हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ला करके वही को उसका क्लियर करेंगे, क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, ठीक है। पूरा को पूरा क्या करेंगे, उसी डेट में करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाने वाला है, ठीक है। फर्स्ट केस तो बहुत ईजी है, फर्स्ट केस में क्या करना है, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है। फर्स्ट केस में क्या करना है, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो ये नंबर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। तो हमको सिर्फ क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है। सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में बनाया था उसी तरीके से बनाएंगे इसमें मशीनरी अकाउंट। तो फर्स्ट मशीन हमारा कब परचेज हो रहा है, फर्स्ट मशीन हमारा कब परचेज हो रहा है, 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट 12 लाख, ठीक है। अब इसमें देखिएगा तो हमसे सिर्फ 2019 19 से लेकर के 21 तक का ही अकाउंट पूछा है। 19 से लेकर के 21 तक का ही अकाउंट पूछा है, और हमको दिया क्या क्या है, 2018 तक का डिटेल दिया, 2018 से डिटेल दिया है। तो लोग 2018 का भी बना लेते हैं, उसमें क्या है। जैसे पूछा नहीं तो फिर इसका वर्किंग नोट तो करना ही पड़ेगा, तो वर्किंग नोट करने से अच्छा है कि यहीं पे कर लेते हैं। 31 दिसंबर, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है ना इसका अकाउंटिंग। बाय डेप्रिसिएशन, अब 12 लाख का कितना, 10%, 10% ही है ना, हाँ 10% है। तो 12 लाख का 10%, जो बेच रहा है वो कब बेच रहा है, 2020 में बेच रहा है, 2020 से पहले का कोई डिटेल है नहीं है, तो हम लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करते चलेंगे, ठीक है। तो 12 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1,20,000, 1,20,000।
यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना, 10,80,000। सॉरी, बाय बैलेंस सी डी, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस सी डी, सॉरी बी डी, 10,80,000। अब 2000 जो जो भी बेचा हो, चाहे वो कितना 2020 में बेचा, तो 2019 में भी कुछ नहीं किया है, तो हम लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करते चलेंगे। 31 मार्च 2020, 2020 में भी बेचा कब है, तो 2020 में भी बेचा है, अक्टूबर में बेचा है, तो हमको भी मार्च तक ही है। फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे, तो 10,80,000 पे चार्ज करेंगे आप, क्योंकि WDV मेथड बोला है। तो 10,80,000 का कितना हो जाएगा, 10%, 1,08,000, 1,08,000 हो गया। फिर हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी, ₹9,72,000 हमारे यहाँ पे बैलेंस बचा, जो कि नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बैलेंस बी डी कितना, 9,72,000। अब देखिए, अब डिप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले अब 2020 में क्या किया, 1 अक्टूबर 2020 को क्या कर रहा है, जो कि एक पार्ट था मशीन का जो खरीदा था कब, 1 अप्रैल 2018 को, उसका पार्ट था 80,000 का, जिसको क्या किया है, बेच दिया है। जिसको क्या किया है, बेच दिया है। कितना में बेचा है, तो 45,000 में बेचा है। एंड न्यू मशीनरी एट द कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वाज परचेज्ड एंड इंस्टॉल ऑन द सेम डेट। और इसी दिन क्या कर रहा है, एक न्यू मशीन खरीद रहा है, ठीक है। तो पहले तो न्यू मशीन का एंट्री कर लेते हैं 1 अक्टूबर 2020 को। 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट, 1,58,000 का न्यू मशीनरी क्या हो रहा है, खरीद रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो है, इसका क्या करना पड़ेगा हमको, एक वर्किंग नोट पहले बनाना पड़ेगा। तो आइए पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं। मशीन ऑन 1 अप्रैल 2018 कितने का था, 80,000 का एक पार्ट बेच रहा, जिसका दाम कितना था 1 अप्रैल 2018 को, 80,000। और इस पर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2019 को 10% के हिसाब से कितना, 8,000, कितना बचेगा, 72,000। अब ये इसका कॉस्ट हो गया कब, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2019 को। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 31 मार्च 2020, 10%, 7,200। 64,800। अब ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020।
अब ये मशीन बिक कब रहा है? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को बिक रहा है ये मशीन, तो उस डेट को क्या करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अब हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो 64,800 का 10%, 6 महीना के लिए 240। 64,000 माइनस 3,240, 61,560। अब इस डेट को, जिस डेट को हमारा क्या हो रहा है, मशीन बिक रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2020 को कितना है? 61,560 है। अब ये बिक कितना मेरा है? सेल ऑफ मशीन 45,000 में, तो 16,560 का हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब ये जो उस मशीन का जो था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, राम कहानी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। यानी जो बिका, कितना डेप्रिसिएशन लगा, कितना क्या हुआ, कितना में वो बिका, कितना का लॉस हुआ, पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे क्या किया, इसका राम कहानी निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब देखिएगा तो ये जो एंट्री है इसका पास हो चुका है, जो पूरा 12 लाख का जो मशीन था उसके साथ इसका एंट्री पास हो चुका है 2019 का। यहाँ तक कि 2020 का भी एंट्री पास हो चुका है। 2 साल का हम लोग क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। 2 साल का क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। लेकिन ये जो 3,240 है, ये इसका एंट्री अभी तक हम लोग क्या किए हैं, पास नहीं किए हैं, क्योंकि ये कब का है, 1 अक्टूबर 2020 को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक तो इसका एंट्री पास करना होगा, दूसरा इसका एंट्री पास करना होगा जो सेल हुआ, और तीसरा इसका एंट्री पास करेंगे जो कि क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा का एंट्री क्या करेंगे, अभी हम लोग पास करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2020 का है। 1 अक्टूबर को पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितना था, 3,240। कुछ नहीं करना है, वर्किंग नोट नंबर 1 में आप जा करके देख लीजिए, ठीक है। फिर क्या था, बाय सेल ऑफ मशीन, सेम ये भी वर्किंग नोट नंबर 1 में ही है। 45,000 में क्या किया, सेल किया। तीसरा क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये भी वर्किंग नोट नंबर 1 में कितना का लॉस हुआ था, 16,560 का क्या हो गया है, लॉस हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, पूरा डिटेल हो गया, जो भी बिका, कितना लॉस हुआ, कितना मेरे पास पैसा आया, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, ये हो गया इसका जो सेल हुआ था मशीन, इससे रिलेटेड वाला मशीन। जो 80,000 का जो मशीन था, इसका क्या हो गया, इसका पूरा का पूरा एंट्री क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास क्या है, जो मशीन बचा हुआ है, तो अब हमारे पास मशीन कितने का बचा हुआ है, तो अब जो हमारे पास मशीन बचा हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 7 देखिए। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, अब जो हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो कितने पे चार्ज होगा, तो पहला जो 12 लाख का जो मशीन था हमारा, 12 लाख का जो हमारा मशीन था, उस पर क्या किए, पहले तो हम लोग 10% से क्या किए, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किए थे तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10% से जो माइनस किए थे कितना, 1,20,000, माइनस 1,20,000। फिर सेकेंड ईयर इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे 1,08,000, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड ईयर इस पर क्या किए, डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं कितना, तो थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन इसे माइनस नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड कर लिए इसको, तो इसको माइनस नहीं करेंगे। ये जो अमाउंट है हमारा 64,800, 1 अप्रैल 2020 तक का जिसका अमाउंट था, वो भी इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास मशीन बचेगा उस पर फिर हम लोग क्या करेंगे, 10% से चार्ज करेंगे। तो देखिए 12 लाख
माइनस 1,20,000। 1,20,000 क्यों माइनस किया? क्योंकि WDV मेथड बोल रहा है। तो WDV मेथड में जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया या जो मशीन बिक गया उसका जो वैल्यू उस डेट तक था उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेना। तो फर्स्ट ईयर हम लोग 2018 में कितना चार्ज किए थे? 1,20,000, तो उसको माइनस कर लेंगे। सेकेंड ईयर इसमें चार्ज किए थे 1,08,000, उसको माइनस कर लेंगे। और फिर इस मशीन का जो उस 9,72,000 जो मेरे पास अभी जो बैलेंस आ रहा है, 9,72,000 जो अभी तक बैलेंस आ रहा है, इतना तक रिड्यूस करने पर अब इसमें से क्या हो रहा है कि इसमें से इस डेट तक, ये कब तक है? ये 1 अप्रैल 2020 का है ये, ठीक है। अब इसमें से उस डेट तक जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका दाम कितना है? तो उसका दाम है 64,800। 64,800 है, तो इसमें से फिर हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये मशीन हमारा बिक गया। तो 64,800 का क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तब इसमें से माइनस कीजिए 64,800, तो हमारे पास आ रहा है कितना? 9,07,200, ठीक है। 9,07,200 हमारे पास आ रहा है। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2021 में, कब? 31 मार्च 2021 को जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 9,07,200 का 10%, जो कि हमारे पास आता है कितना? 90,720। ये हो गया ओल्ड मशीन का। उसके बाद सेम डेट में क्या किए थे कि एक और मशीन हम खरीदे थे। सेम डेट में क्या किए थे, एक और मशीन खरीदे थे जिसका दाम कितना था? 1,58,000 1 अक्टूबर में। तो इस पर भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इस पर भी क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये हो गया किसका? ओल्ड मशीन का। अब किसका? न्यू मशीन का। 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन 1,58,000 का 10%, जो कि 6 महीना का निकलेगा, ठीक है। तो 1,58,000 का 10% 6 महीना के लिए आता है 7,900। अब ये टोटल को जोड़ लीजिए, या तो आप अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं या फिर सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं। सेपरेट एंट्री की जगह तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 90,000 में 7,000 कितना हो गया? 98,000 620। तो 98,620 का भी हमको क्या करना पड़ेगा, और एंट्री पास करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का। तो आइए पास करते हैं। अब ये कब पास होगा? तो ये पास होगा 31 मार्च को 2021 में बाय डेप्रिसिएशन। इसको देखना है तो आप वर्किंग नोट नंबर 2 में चले जाइए। कितना? 98,620, ठीक है। 98,620 का क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। अब इसको टोटल कर लीजिए। तो 9,72,000 प्लस 1,58,000 आ गया, 11,30,000 माइनस 98,620 माइनस 16,560 माइनस 45,000 माइनस 3,240। तो मेरे पास बचता है 9,66,580। ट्रांसफर हो जाएगा 1 अप्रैल, इसको क्या, टू बैलेंस BD 9,66,580, ठीक है। और फिर इसके बाद तो कुछ बोला नहीं कि बिका उका है कुछ। न्यू मशीन सेम डेट दे अडॉप्टेड द प्रोवाइडिंग द 10%, नहीं। आइए एक बार और इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। फिर 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन
9,66,580 का 10%, 96,658। इसको बैलेंस कर लीजिए। 8,69,922 बाई बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये जो हमारा जो फर्स्ट केस बोल रहा था, क्या क्या फर्स्ट केस में क्या करना है, एज्यूम करना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना। तो सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना, तो हमारा क्या है, पूरा का पूरा मशीनरी अकाउंट यहाँ पे हमारा क्या है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हमारा है मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड केस बोल रहा है, ये तो फर्स्ट ये जो नंबर जो था वो कंप्लीट हो गया। बी नंबर में क्या बोल रहा है, तो बी नंबर में बोल रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें हमको क्या क्या बनाना पड़ेगा। तो पहले तो हमको बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है, पहला तो इसमें क्या है कि मशीनरी अकाउंट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा बनेगा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और तीसरा हमारा बनेगा इसमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अब उसमें तो था, फर्स्ट केस में क्या था कि जो भी डिप्रिसिएशन हो रहा है, सेल हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मशीन बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, नया मशीन आ रहा है, सारा का सारा हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही लेजर में क्या कर रहे थे, पुट कर रहे थे मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, उसमें क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट में जो भी हो रहा था सबको सबको क्या करते थे, मशीनरी अकाउंट में उठा हुआ डाल दो, मशीनरी अकाउंट में उठा हुआ डाल दो। लेकिन अब जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला कि मेंटेन करना है, तो इसमें क्या होगा, मशीनरी अकाउंट में वही आएगा जिससे जो मशीन खरीदा है वो आएगा, और फिर या तो फिर जो मशीन हमारा बिक रहा है वो आएगा, इसके अलावा और इसमें क्या होगा, कुछ नहीं आएगा। फिर डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट रहेगा वो हम कहाँ मेंटेन करेंगे, तो वो हम मेंटेन डेप्रिसिएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक चीज़ और क्या होगा, जो भी मशीन जैसे कि बिक रहा है, तो उस जो मशीन बिक रहा है उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज हुआ है उसको क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठा करके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, या फिर जो मशीन बिक रहा है तो मशीनरी अकाउंट से उठा करके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जो भी राम कहानी होना होगा वो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, यानी जो भी बिकने वाला है, डेप्रिसिएशन है नहीं है, मतलब जो भी सब सारा आकर के क्या होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा अच्छे से करना है। ठीक, पहले क्या, 1 अप्रैल 2018 सुब्रा लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 12 लाख। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो मशीन हमारा खरीदा है उसका एंट्री करेंगे यहाँ पे। ठीक है,
अब हम लोग क्या किया, 1 अप्रैल 2018 को क्या किया, एक मशीन खरीदे हैं, तो जो मशीन खरीदे हैं तो वो मशीनरी अकाउंट में आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो 2018 1 अप्रैल अकाउंट कितना में खरीदे थे फर्स्ट मशीनरी, 12 लाख। ठीक है, फर्स्ट मशीनरी 12 लाख में खरीदा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा ना कुछ होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा लेकिन वो मशीनरी अकाउंट में क्या होगा, नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा लेकिन क्या होगा, मशीनरी अकाउंट में नहीं आएगा। तो मशीनरी अकाउंट में नहीं आएगा तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। वो कहाँ जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा तो इसका एंट्री क्या होगा, तो इसका एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा इसमें, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कहाँ चार्ज होगा, तो यहाँ चार्ज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2018 को क्या, बाय डेप्रिसिएशन 12 लाख पे चार्ज होगा, ठीक है। वर्किंग नोट अभी हम लोग कर चुके थे, यहाँ पे देखिए, इसमें वर्किंग नोट में बार बार करने का जरूरत नहीं है। इसका नहीं किया था क्या, अच्छा 10% से डायरेक्ट ऐसे ही कर दिए थे, कोई नहीं, रहने दीजिए, सॉफ्टवेयर में लिख देते हैं, ठीक है। 12 लाख का 10%, 1,20,000, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, टोटल करते जाएंगे, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये क्या होता है, ये नेक्स्ट ईयर क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। 1,20,000 ये नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जाता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें जो होता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट वो आता है, वो नेक्स्ट ईयर पर कैरी फॉरवर्ड ना होकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बैलेंसिंग फिगर वो क्या होता है, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो भाई बैलेंस सी डी, और यहाँ पे आ जाएगा ये कब का है, तो ये है 31 मार्च 2018 का, 1 अप्रैल 2019 में आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी 1,20,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट कहाँ जा रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में क्या हो रहा है, नहीं जा रहा है। तो मशीनरी अकाउंट में नहीं जा रहा तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर करते तो ये, और क्या है। करते जाइए। बैलेंस बी डी 12 लाख। अब क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो 2019 में भी क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ना तो कोई मशीन बिक रहा है ना तो कोई मशीन खरीदा रहा है। तो 2019 में भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही पास करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 2019 में भी ये क्या हो जाएगा, 2019 का भी इसको बैलेंस कर दीजिए 12 लाख से। मशीन बिक रहा है, वो कब बिक रहा है, तो वो बिक रहा है 2020 में, वो भी अक्टूबर में बिक रहा है, ठीक है।
तो अक्टूबर में इसका एंट्री थोड़ा इसमें आएगा। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, 2019 का क्या है डेप्रिसिएशन उसको चार्ज कर लेंगे। 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन। अभी जो डेप्रिसिएशन चार्ज कितने पे होगा, तो वो होगा 10,80,000 पे। 10%, 1,08,000। अब इसको टोटल कीजिए, 2,28,000 बाय बैलेंस सी डी 31 मार्च 20 को। फिर यही नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस बी डी 2,28,000। ठीक है। अभी तक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में कुछ भी नहीं आया, अभी कुछ आएगा भी नहीं। जब तक कोई मशीन बिकेगा नहीं तब तक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में कोई भी चीज़ नहीं आएगा। ठीक है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जब तक कोई चीज़ बिकेगा नहीं तब तक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है। एकदम ध्यान से एकदम ध्यान में रखिएगा। अब 2018 और 2019 का हम लोग क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। अब 2020 में क्या हो रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2020 को क्या हो रहा है, मशीनरी का जो पार्ट था 2018 में जो खरीदाया था वो बिक रहा है। वो क्या हो रहा है, बिक रहा है। कितना में, जो 80,000 उसका दाम था उसको क्या कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है। तो जो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है हमारा, सॉरी मशीनरी अकाउंट है, इसमें से जो 80,000 का जो अमाउंट है उसको हम उठा करके कहाँ डाल देंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। भाई अब तुम्हारा काम यहाँ से खत्म हो रहा है। ठीक है। यानी कि 1 अक्टूबर 2020 को भाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा 80,000 से। ठीक है। इसका एंट्री क्या होता है, तो इसका एंट्री होता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है। अब ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आ गया। अब यहाँ पे भी एंट्री आ जाएगा इसका टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि ये बिक रहा है तो बिक रहा है तो इसको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। 80,000 से कब, 1 अक्टूबर 2020 को। ये हो गया, यहाँ से भी खत्म, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आ गया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आएगा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आएगा वो देख लीजिए। तो जो इस पर क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, जो इस पर क्या डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, यानी कि इस पे जो अभी तक का जो जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठ करके वो भी क्या हो जाएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वो भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जाने के लिए पहले तो हमको एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्या, इसे देखिए, हाँ, इसका वर्किंग नोट हमारा किया हुआ है, तो इसी वर्किंग नोट से हमारा काम चल जाएगा। जो 80,000 का मशीन था इस पर जितना भी डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज हुआ है, यानी कि 8,000, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, ये तीनों को जोड़िए और जितना आता है इसको सारा का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठ करके वो कहाँ चला जाएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा। तो 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3,041, ये आता है हमारा 18,440। कितना आता है, 18,440, जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठ करके कहाँ चला जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठकर कहाँ चला जाएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा। बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 18,440 कब जाएगा, तो 1 अक्टूबर 2020 को जाएगा। 2020 को जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंट्री तो समझ ही गए होंगे इसका एंट्री क्या होगा।
आया भी नहीं यार। इसका एंट्री क्या होता है? तो इसका एंट्री होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, क्या होता है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। किस में? तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और फिर इसको ट्रांसफर कर लेते हैं कहाँ? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कितना से ट्रांसफर किया? 18,440। यानी कि जो मशीन बिकने वाला है, जो मशीन बिकने वाला शुरू से, मतलब जब वो खरीदाया था और जब वो बिक रहा है, उस बीच में जितना भी उसका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड कहाँ है? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो उसको वहाँ से उठा करके कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है हमारा सेल पे। तो वो सब कहाँ पता चलेगा? वो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में पता चलेगा। ठीक है, अब ये तो यहाँ से हम क्या किया? ट्रांसफर कर दिए। कब? 1 अक्टूबर 2020 को। अब जो हमारा रिमेनिंग जो है, अब जो हमारा क्या है? रिमेनिंग है। रिमेनिंग क्या है? तो रिमेनिंग हम लोग देखिए यहाँ पे निकाले थे, एक ही वर्किंग नोट से दोनों हमारा हो जाएगा। 12 लाख था, 1,20,000 फर्स्ट ईयर चार्ज किए थे, 1,08,000 सेकेंड ईयर चार्ज किए थे। उसके बाद फिर उस डेट में जो मशीन बिक रहा था उसका 14,800 दाम था, 64,800। उसको फिर क्या किया? माइनस किए तो 9,07,200 आया। ठीक है, अब 9,07,200 आया तो इस पर क्या करेंगे? फिर इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कब? 31 मार्च को 2021 में। तो अब इस पर फिर हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कब? 1 मार्च 2030 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2 से कितना? 98,620। टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 98,620। अब इसको क्या करेंगे? बैलेंस कर लीजिए इसको। टोटल कीजिए। 2,28,000 प्लस 98,620 आता है 3,26,000। माइनस इसमें से कर दीजिए 18,440, तो आता है 3,08,180। ये क्या हो गया? हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। CD 31 मार्च 2021। ठीक है, मतलब वर्किंग नोट हमको बार बार नहीं करना है। आएगा वही चीज़ जो हम लोग, जो चीज़ इसमें आया है, फर्स्ट केस जो हम लोग बनाए थे, जो इसमें आया है सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। ये नहीं कि इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग आएगा, चाहे इसमें कुछ अलग आएगा, आएगा सेम वही चीज़। बस इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? सेपरेट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर? सेपरेट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। बाकी सारा चीज़ हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्या हो गया कि जो मशीन बिक रहा था उसको भी उठा करके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में है। अब इसका जिस डेट को बिक रहा है 1 अक्टूबर 2020 को, यानी 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 1 अक्टूबर 2020 तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठा करके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में लेकर के चले आए, जो कि 18,440 है। अब ये बिक कितना में रहा है? तो देखिए इसका पूरा हम लोग क्या किए हुए थे एंट्री, मतलब वर्किंग नोट। तो ये बिक हमारा कितना में रहा है? 45,000 में बिक रहा है। ठीक है, 45,000 में क्या रहा है? हमारा बिक रहा है, और 16,560 हमारा क्या है? लॉस है। तो ये दोनों भी एंट्री हम लोग क्या करेंगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बाय सेल ऑफ मशीन 45,000। ठीक है, अब जो हमारा जो लॉस हुआ है वही यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। जो हमारा लॉस हुआ है वही क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लॉस 16,560 का था, अब यहाँ पे भी कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 16,560। ये हमारा हो जाएगा क्या? ये ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब इसी डेट में चलेगा, ठीक है, 16,560। तो यहाँ पे जो हमारा है क्या है, वो हमारा अकाउंट क्लियर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और फिर ये जो हमारा था जिसमें कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाने के लिए बोला था। तो एक बार जूम आउट कर देते हैं, जैसे देखिए पहले ये था मशीनरी अकाउंट जो बोला था वो, फिर उसके बाद फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला था, तब मशीनरी अकाउंट हमारा ये बना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को हम लोग क्या किए हैं, पूरा भी क्लोज नहीं किए हैं, कर लेते हैं। बारह लाख 10,20,000, ठीक है। तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट हो गया। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया हमारा, फिर उसके बाद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हो गया, और उसके बाद फिर हमारा ये रहा वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट हमको बार बार अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही वर्किंग नोट में हमारा क्या हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा वर्किंग नोट पूरा। तो यहाँ पे हमारा क्या था, इलस्ट्रेशन कौन सा था ये, तो ये हमारा था इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है हमारा कौन सा, 9, वो देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 9 में क्या क्या बोला बनाने के लिए, प्रिपेयर द अकाउंट इन द बुक ऑफ कंपनी मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2018 to 2021 एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इसमें भी दो अकाउंट बोला है बनाने के लिए, एक क्या मशीनरी अकाउंट और एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बोला है बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बोला, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग का क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, तो क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपल दो ही बनाएंगे। अब इसमें फर्स्ट केस में क्या था कि सिर्फ मशीनरी में क्या करते थे, जो मशीन खरीदाया और जो फिर बिकने वाला उसको ट्रांसफर करते थे। लेकिन डेप्रिसिएशन इसमें क्या है, चार्ज कर लेंगे सेम में, इसी में हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेंगे, ठीक है। पर देख लेते हैं लेक्चर कितना देर का हो गया। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज हम लोग का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रखेंगे, थैंक यू।